डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स को। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल हमने ली है वो वाटर की फॉर्मेशन की ली है। अगर आप देखें, इसमें हमारे पास जो है वाटर के अंदर एक एटम ऑक्सीजन का है और दो हाइड्रोजन के हैं। तो हमने यहाँ पर दो एटम हाइड्रोजन के ले लिए और एक एटम ऑक्सीजन का ले लिया है, तो टोटल 3 एटम हो गए। अब हमें कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने देखे 2 हाइड्रोजन ले लिए हैं, सेंटर में प्लस किया और एक साइड पे हमने क्या ले लिया है, ऑक्सीजन का है। अब दूसरा अहम मरला ये आता है कि आपने इनके जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर वो जाहिर करने होते हैं। तो वैलेंस शेल में आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ख्याल करना होता है, वो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर बेटा यूज़ हो रहा है हाइड्रोजन H, और H का एटॉमिक नंबर जो है वो हाइड्रोजन का होता है 1, ये आपने याद रख लेना है। इसी तरह दूसरा हमारे पास जो है वो है ऑक्सीजन, इसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, तो आपने हमें इतना असूल याद रखना है कि पहले शेल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। अब हाइड्रोजन के पास तो है ही एक, तो इसके पास पहले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यही इसका पहला होगा, यही इसका आखिरी होगा, क्योंकि है ही इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो हमने इसके जो इसके शेल है, पहला शेल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर दिया हमने। हाइड्रोजन का सिंबल भी लिख दिया है HH, ताकि पता चले कि ये हाइड्रोजन है। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को लिया है, तो इसके पास टोटल है 8। अब देखिए टोटल इसके पास 8 है। तो हमने पहले शेल में जो है, पहला शेल होता है K शेल, K में प्यारे बच्चों 2 आ गए, और L शेल में बाकी कितने रह गए, 6। अब देखिए टोटल 8 थे ना, तो K में 2 आ गए, तो L में कितने रह जाएंगे, 6, यानी 6 L में बाकी L शेल में 6 रह जाएंगे। तो अब देखिए 2, 4 और 6। तो देखिएगा कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है आपके सामने, 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ और 2 यहाँ पर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं 2, 2, 4 और 2, 6। अच्छा, आपने एक और चीज़ का, जब आपने फॉर्मेशन करनी है, यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल करना है कि अगर मिसाल के तौर पर आपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस में दिखाए हैं, तो आपने ऑक्सीजन के जो दूसरा अदर एलिमेंट कोई भी होगा वो आपने डॉट में दिखाने हैं। ये देखो डॉट क्या होता है, जैसे आप नुक्ते लगाते हैं, इस तरह से आपने थोड़ा सा बड़ा गोल दायरा सा लगा देना है, तो ये आपके डॉट बन जाएंगे। तो ये आपने एक को क्रॉस और दूसरे को डॉट में दिखाना है। तो अब देखिए इसके पास वैलेंस शेल जो होता है आखिरी शेल, हमने दरमियान वाला शेल नहीं बनाना। अगर हम वैसे बनाते हैं ना, एक दफ़ा हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम ऑक्सीजन के शेल पूरे बनाते हैं तो हमने यूँ बनाना था कि हमने इसके ऑक्सीजन के, ये हो गया न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल, यहाँ पर आ जाने थे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा शेल बनाना था और उसके अंदर हमने जाहिर करने थे इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 2 पहले में आ गए और 6 यहाँ आ गए, तो इसके 8 पूरे हो गए। टोटल इसके पास 8 होते हैं ऑक्सीजन के पास। तो अब देखिए हमने यहाँ पर हमारा जो है इसको जाहिर करना हमारा मकसद ही नहीं है, बीच वाले जो ऑर्बिट्स है, हमारा जो काज है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल को डिस्कस करना है। तो ये आपने ख्याल करना है कि जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे कोवलेंट कंपाउंड की विद डायग्राम्स, तो आपने याद रखना है आप वैलेंस शेल को डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो दरमियान वाले ऑर्बिट्स हैं इनको डिस्कस नहीं करना। आपका मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल मीन आखिरी शेल। तो आखिरी शेल में कितने हैं, 6 है। तो देखिए हमने यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो 6 है। तो अब देखिए जब इनको दरमियान बॉन्डिंग होगी, ये रिएक्शन साइन हुआ, प्लस थे, ये रिएक्शन साइन हुआ, तो रिएक्शन साइन होके देखिए ये आपस में यूं करके इनकी बॉन्डिंग हो गई, कोवलेंट बॉन्डिंग। अच्छा, कोवलेंट बॉन्डिंग होती क्या है, ये शेयरिंग से होती है। आयनिक बॉन्डिंग आपने देखी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और इसमें ट्रांसफर नहीं होता बल्कि क्या होता है, दोनों एक दूसरे से जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये शेयर किया है किसने,
یہ शेयर किया है ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है हाइड्रोजन ने। अब आप गौर से देखें तो ये जो बॉन्डिंग हुई है इन दोनों के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। इसी तरह यहाँ भी आप गौर करें कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन ने और एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है यहाँ पर ऑक्सीजन ने। तो इनके दरमियान भी देखें कि यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन गई है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयर से ये बॉन्डिंग वजूद में आ गई है। तो ये जो है वाटर के दरमियान इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ये बॉन्ड वजूद में आता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेशन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है इसमें प्यारे बच्चों देखिएगा हमारे पास यहाँ फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल को ले लें जैसे हमने पहले लिया था, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने लिया है तो इसके पास है आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इसको क्रॉस में ले लिया है। सेंटर में हमारा मरकजी एटम जो है वो है कार्बन, दरमियान वाला, इसको मरकजी एटम या सेंट्रल एटम कह लें आप। तो इसके पास है 4, वैलेंस शेल में कितने हैं 4। टोटल जो कार्बन के पास होते हैं ना प्यारे बच्चों होते हैं 6। कार्बन के पास नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन वो 6 होते हैं। तो पहले में 2 आ गए, आखिरी में कितने आ गए 4। तो आप देखिए लास्ट में वैलेंस शेल में कितने रहे 4, तो वैलेंस शेल में आ गए 4। ठीक है, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और फिर दूसरी साइड पे लगा हुआ है कौन, ऑक्सीजन, क्योंकि CO2 है ये, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन यहां लग गया, 1 ऑक्सीजन यहां लग गया, सेंटर में कौन आ गया कार्बन। तो CO2 में देखिए 2 ऑक्सीजन आ गए, सेंटर में मरकजी एटम जो है वो कार्बन आ गया। अब हमने यहां पर समझ लिया ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4, तो दोनों ऑक्सीजन के पास 6 और इसके पास 4। अब देखें यहां पर जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी। अब यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों बन रही है, अच्छा ये सवाल का जवाब भी हम मांग लेते हैं इससे और हम इसका जवाब देते हैं कि देखिएगा कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों हो रही है। यहां पर अगर हम देखें कि ऑक्सीजन को जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आखिरी शेल में तो अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए यहां पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम है इसके पास और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है। अब आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई किसी को नहीं देता, ना ये इतने ज्यादा निकाल सकता है, तो लिहाजा इसके पास यही ऑप्शन है कि ये क्या करेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकता, किसी से ले भी नहीं सकता, तो ये इश्तराक कर लेगा, किसी साथ शेयरिंग कर लेगा। तो ये शेयरिंग जो करना होता है यही कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से ये शेयरिंग करता है क्योंकि ये इतने इलेक्ट्रॉन किसी से डायरेक्ट ना कोई इसको देगा ना ये खुद किसी को इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस वजह से इसको शेयरिंग करनी पड़ती है। तो अब इसको भी सिर्फ 2 ही चाहिए, ठीक है, 6 ये भी नहीं निकाल सकता। तो जब ये 2 किसी के साथ शेयरिंग करता है तो इससे इसके नतीजे में ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग करता है कार्बन के साथ। तो अब देखिएगा यहाँ पर ये जो सामने वाले 2 इलेक्ट्रॉन है अगर ये इसको मिल जाए तो इसके पास 6 है, तो ये 2 अगर इसको मिल जाए तो इसके 8 बच्चों पूरे हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 अगर इसको मिल जाए तो क्या होगा, इसके 8 पूरे हो जाएंगे। दूसरी तरफ इसकी कार्बन की सूरत हाल देखें, अगर कार्बन कोई 2 ये वाले मिल जाए तो 6 और ये वाले 2 मिल जाए तो 8। तो इस तरह ये देगा नहीं लेकिन शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग मीन के वो उसके भी रहेंगे और उसके भी रहेंगे, तो इस तरह की शेयरिंग डेवलप हो सकती है। आइए इस रिएक्शन को यहाँ आके देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है कि देखिएगा कि ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसने क्या किया है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए इस कार्बन के साथ और कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। अगर हम फ्रेम करें इन शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये कार्बन के हैं डॉट वाले, और ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं दोनों ने। अब ये देखिए अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके समय लिए जाएं, कार्बन के, तो कार्बन के पास अब 6 हो जाएंगे इधर से, यानी 2 उसके पास ये वाले और 4 ये वाले 6। अगर ये हम समझ लें ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, पहले से कितने थे 6
और 2 इधर से आ जाए तो इसके 8 पूरे हो जाते हैं, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन के पास चलते हैं तो देखो इधर भी उसने क्या किया, इश्तराक किया है। कैसे इश्तराक किया ये मैं फ्रेम कर देता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं ये वाले किसने, कार्बन ने, और ये क्रॉस वाले जो है 2 डाले हैं ऑक्सीजन ने। तो इस तरह इनके दरमियान क्या बन गई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने से कौन सी बॉन्डिंग हो गई है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है। डबल कोवलेंट बॉन्डिंग पीछे जो वाटर में हुई है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हुई है, तो यहाँ पर कौन सी हो रही है, डबल कोवलेंट बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से हो रही है। तो अब क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन आप समझे कि ये कार्बन के हैं, तो कार्बन के 4 ये और 4 ये 8 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ये समझे तो इसके ऑक्टेट रूल पूरा होता है, ये वाला ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ समझे तो इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा होता है। तो इस तरह ये शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग में दोनों तरफ जो है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और आखिरी एग्जाम्पल हमने जो ली है फॉर्मेशन है, वो है फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। मीथेन की फॉर्मेशन में देखिएगा हमारे पास एक कार्बन है एटम है जिसके पास 4 जो है वो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरी तरफ हमारे पास 4 हाइड्रोजन है क्योंकि फार्मूला है CH4। हाइड्रोजन 4 है, ये देखो 4 हाइड्रोजन हमने बना दी है, और हमारे पास जो है एक जो है वो कार्बन है, ठीक है। ये कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितनी है, 4 है। अब देखिएगा हर कार्बन के पास आपको पता है 4 कार्बन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, हर हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिएगा कि ये आपस में किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, यानी कोवलेंट बॉन्डिंग कैसे करते हैं उसकी फॉर्मेशन को देखिएगा। तो आइए यहाँ पर आके इसका रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर आकर रिएक्शन को देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये पहले इसको देख लें। ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है किसने डाला है, कि डॉट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का है, ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने डाला है, और क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का है। तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया कार्बन का और 1 हाइड्रोजन का, इसके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग इस तरह हो गई हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान। इसी तरह इधर देखें तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डॉट वाला जो है वो आ गया कार्बन का, और दूसरा जो क्रॉस वाला है ये किसका है, ये है हाइड्रोजन का। तो इनके दरमियान भी यहाँ पर देखें सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग हो गई है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन। इसी तरह यहाँ भी आप देखें तो 1 डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और क्रॉस वाला किसका है, हाइड्रोजन का है। इसी तरह यहाँ भी आप अगर देखते हैं तो 1 डॉट और क्रॉस के दरमियान जो है आपको कोवलेंट बॉन्डिंग नजर आ रही है। यहाँ पर एक ये वाला डॉट वाला किसका है, ये कार्बन का है, और क्रॉस वाला किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इस तरह आपको 4 कार्बन के बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है। तो ये थी मीथेन की जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो आपको नजर आ रही है। तो ये था आज की 3 एग्जाम्पल्स, इनको आप सामने रखते हुए बाकी एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।